अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग। आज तो नमाज़ पढ़ के मैं जल्दी से आ गया था। तरावियाँ भी मैंने कोई नहीं पढ़ी क्योंकि मेरा कल टेस्ट है मैथ का और बायोस टेस्ट दोनों का। तो मेरी तैयारी भी बिल्कुल नहीं है। तो अभी इधर बैठ के मैं तैयारी कर रहा था थोड़ी बहुत। तो ये मैं अपने नोट्स जो मैंने ये फ़ाइल बनाई थी इसी में से मैंने पेजेस निकाले और ये एवरेजेस वाला मुझे मिल गया। इसमें से जितने भी टॉपिक वगैरह थे, क्वेश्चन आए सर ने करवाए हुए थे, वो सारे मिल गए। तो ये बाकी ये फार्मूले जितने थे वो सारे इस पे लिखे हुए हैं। तो ये फ़ायदा होता है नोट्स बनाने का। जो लोग नोट्स नहीं बनाते, कम से कम जो सर लिखवाते हैं वो उसका नोट नोट कर लिया करो। नो वो क्या कहते हैं उसको, नीट करने की ज़रूरत नहीं होती, बस नोट कर लिया करो, वो बेस्ट है। तो खैर, एनीवेज वेलकम हो गया आप सबका अनदर व्लॉग के अंदर। अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो सब्सक्राइब कर लो और अच्छे अच्छे व्लॉग्स की अपडेट के लिए बेल आइकन को भी प्रेस कर लो। वेलकम। तो अभी यार मैं इधर बैठ के तैयारी करता हूँ। तो सुबह टेस्ट भी है, तो देखते हैं जी कितना तैयार हो जाता है। ये तो वैसे दो थोड़े से ही पेजेस है, तो ये तो वैसे तकरीबन मुझे हो गया। बाकी दूसरा एक टॉपिक है, तो वो वाला टॉपिक भी बैठ के भी जल्दी से तैयार कर लेते हैं। मेरे ख्याल से तकरीबन मैक्सिमम 40-45 मिनट लगेंगे टेस्ट तैयार होने में। टेस्ट तैयार हो जाएगा फिर चिल करें। A few moments later. तो यार 12 बजने वाले हैं, तो जितना मैंने पढ़ना था वो पढ़ लिया तकरीबन। टेस्ट तो तैयार हो गया है। तो टेस्ट तैयार करने के बाद अब भूख लगने लग गया, तो किचन में जाके देखते हैं क्या बना हुआ है। तो खाना खाते हैं। खाना वैसे मैंने खा लिया था, तो कोई और चीज़ अगर पड़ी है तो वो खा लेते हैं। किचन में आया तो खाने वाला और कुछ भी नहीं था, तो इसलिए तो ये एप्पल पकड़ लिया। तो इसको काट के मिल्क शेक बना लेता हूँ। तो मिल्क शेक बना के फिर मिल्क शेक पीते हैं और फिर नींद आएगी तो फिर सो जाएंगे। इधर ये सारे एप्पल तो काट लिए हैं, तो अब इनको वॉश कर लेता हूँ। वॉश करने के बाद फिर ये हो गया, बाकी भी कर लेते हैं। एप्पल तो वॉश हो गए हमारे। तो अभी इधर से जग उठाता हूँ। जग उठा के, जग तो साफ़ ही होता है, तो बाकी मशीन लेके आता हूँ। मशीन ला के जी, मशीन भी साफ़ ही है। तो बस इसको इधर रखते हैं। इधर से डालते हैं इसमें दूध। दूध वाला तो बर्तन है, दूध वाला इससे डाल लेता हूँ जी दूध इस जग में। फिर एक एक दो गिलास, तकरीबन एक गिलास ही बहुत है। लास्ट टाइम मैंने बनाया था तो काफ़ी ज़्यादा बन गया था, तो वो पड़ा ही रहा था, किसी ने भी नहीं पिया था। तो बस इतना थोड़ा सा बनाते हैं जितना बस मैं अभी पी लूँगा। और दूध डाल लिया, अब इसको उसके ऊपर रखते हैं। एप्पल भी डाल दिया और साथ में चीनी डाल दिया। तो यहाँ से इसमें से निकाल के थोड़े से बादाम भी ऐड कर देता हूँ। निकल आ यार, एक दो दो तीन, ये बादाम 3 डाल दिए। और साथ में कुछ और देखते हैं, वो कुछ और मिलता है तो वो भी ऐड कर देते हैं। तो ये खजूरें है, इसमें से एक खजूरें निकाल लेता हूँ। ये 2 अजवा खजूरें ले लिया, ये भी ऐड कर देता हूँ। और अगर कुछ मिलता है तो, और कुछ भी नहीं है बस। अब इसको ऐड कर देते हैं। इनकी पहले गुठलियाँ निकालते हैं फिर ऐड करता हूँ। तो ये अजवा खजूरें तो वैसे ही इतनी ज़्यादा नरम होती है, और ऊपर से हमने इनको फ्रिज में भी नहीं रखा, तो इनकी गुठलियाँ तो हाथ से निकली जा रही है आराम से। तो इनकी गुठलियाँ निकाल के बस इसमें ऐड करते हैं और फिर अभी हमारा हो जाएगा मिल्क शेक रेडी। इसके ऊपर इसको रखते हैं, फिर करते हैं। मिल्क शेक तो हो गया रेडी, इसको डालते हैं अब इस गिलास में। तो ये जग भी लगता है मेरे नीचे से सही बंद नहीं हुआ, तो निकल रहा है। जल्दी जल्दी से इसको डाल के फिर पी लेते हैं। तो इधर ही पी लेता, फिर अगर अंदर जाओगे तो फिर बर्तन रखने के लिए वापस भी आना पड़ेगा। तो बस किचन में ही पी के सारा
वापस जाकर सो जाएंगे। मज़ेदार। तो मैंने पी लिया। भी करते हैं इस सफाई किचन की, जो बर्तन वगैरह है उसको इस सिंक में रखते हैं, और ये जो छिलके है ये भी इकट्ठे करके इसमें डालते हैं बास्केट में डालने के बाद ये जो मिल्क शेक थोड़ा बहुत इधर गिरा था ये उठाते हैं कपड़ा इधर से और साफ कर देते हैं। ये भी साफ हो गया। तो ये रहेगी ये मशीन, इसको खोलते हैं। इस मशीन को उठा के जी इधर रख के इसकी जगह पे। अब हो गया हम फ्री। अब बस जाके सो जाता हूँ। सोने के लिए तो मैं अंदर रूम में आया हूँ, तो इधर तो ये सोया हुआ है, तो इस साइड पे मैंने सोना नहीं है क्योंकि इधर ये इस साइड पे इतने ज़्यादा मच्छर होते हैं। तो ये पिलो उठाते हैं, इसको इधर रखते हैं और इधर ही सो जाते हैं। गुड नाइट। Early the next morning. मैंने सैरी कर ली थी, तो अभी वज़ू करके बैठने क्या कुरान मजीद पढ़ने। तो तकरीबन 2 दिन के बाद तो मैं कुरान मजीद पढ़ने लगा हूँ। कल भी नहीं पढ़ा, कल क्योंकि टेस्ट था, तो उससे एक दिन पहले भी कुछ नहीं पढ़ा था, तो इसीलिए रोज़े 16 चल रहे हैं। आज 16वां रोज़ा है मेरा, पारा 11वां या 10वां है। तो इसको भी लेवल पे लेके आना है और 27वीं तक कुरान मजीद मुकम्मल करना है। पर इस टाइम जो मेरी हरकतें चल रही है मेरे को नहीं लगता कि होगा, पर अल्लाह खैर करेगा। तो अभी जो थोड़ा बहुत पढ़ते हैं अभी, क्योंकि नमाज में टाइम है, तो जितनी देर में नमाज होनी है उतनी देर में बैठ के 15-20 मिनट है तो वो कुरान मजीद पढ़ लेते हैं। नमाज का टाइम हो गया तो अभी जा रहा हूँ मस्जिद में नमाज पढ़ने। 5 पूरे बज गया। जमात का टाइम तो जमात तो खड़ी होगी, जमात का टाइम हो गया है। मैंने अभी जाके सुनते ही पढ़नी है, तो फिर जाके जमात में भी शामिल होना है। तो जमात तो खड़ी होगी, अब जल्दी से भागते हैं। सुन्नत नमाज तो मैंने पढ़ ली है, तो अंदर तो जमात खड़ी होगी, तो जल्दी से नमाज पढ़ते हैं। A few inches later. तो अभी मैं टेस्ट रिवाइज करने लगा हूँ। तो ये अपने कुछ नोट्स थे, ये जो कल ये वाले तो मैंने कर लिए थे, तो कुछ सवाल इस पे भी लिखे हुए हैं। ये जो बायनोमियल थ्योरम, ये मैथ के, ये स्टैट्स वाले हो गए हैं, तो इनको भी एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो कॉलेज का टाइम भी होने वाला है, तो बस इस तकरीबन आधा घंटा 40 मिनट लगने हैं, इसको रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज करने के बाद फिर नहा के और फिर कॉलेज पहुँचेंगे, और फिर टेस्ट भी आज, वरना तो लास्ट वाले लेक्चर में होता है, तो आज दूसरे लेक्चर में टेस्ट है, तो कॉलेज जाके भी टाइम नहीं मिलना, वरना तो बंदा पहले कॉलेज जाके भी पढ़ लेता। तो अब कॉलेज जाके वो वाला सीन नहीं होना कि बंदा बैठ के पढ़े, तो इस वजह से सारी रिवीजन कुछ पढ़ना जो भी है वो सारा घर से करके जाना पड़ना है। तो अभी इसको पढ़ते हैं। जितना तैयार होना था वो हो गया। ये एवरेजेस वाला चैप्टर तो तकरीबन मैंने सारा ही कर लिया, और बायनोमियल ये जो था दूसरा टॉपिक, उसमें मैंने किया है 4-5 क्वेश्चन किया है। वो अलग-अलग तरीके से होने थे, इंडिपेंडेंट था कोई, फिर मिड टर्म मालूम करनी थी, कुछ इस तरह से थे। तो कर लिए। बस अब कॉलेज का भी टाइम हो रहा है, तो बस अब कॉलेज के लिए निकलते हैं तैयार होके। तो जो भी है टेस्ट अब होता रहेगा जैसा भी है, अल्लाह खैर सल्ला। तो बस अब जल्दी से नहाता हूँ। कपड़े मैंने अपने निकाल लिए हैं, मोबाइल रखे हैं, तो ये कपड़े पहन के अब चलते हैं जी कॉलेज के लिए। तो तैयार हो गया हूँ, तो बच्चे भी आ गए सारे, तो बस अब निकलते हैं कॉलेज के लिए। चलो निकलो जल्दी। तो मौसम भी आज तो ठंडा ठंडा हुआ है, बारिश वाला मौसम है। और ये देखो 2 नंबर बंदे घूम रहे हैं। तो हमारी गली में तो ये ट्राली आई हुई है, इंटर वाली गली में एक प्लाट बन रहा है, तो वो वहाँ पे एक ट्राली आई हुई है। तो मौसम भी आज बड़ा मज़ेदार है। तो बस अभी कॉलेज के लिए निकल रहा हूँ। A few inches later. के तो अभी अपनी बाइक इधर पार्किंग में खड़ी कर दी है, तो इस टाइम तो आज पार्किंग बिल्कुल खाली है। मुझे लगता है मैं जल्दी आ गया हूँ, या फिर अभी बाकी बच्चे लेट हो गए। खैर जो भी है, अभी हम चलते हैं ऊपर क्लास में आया हूँ। तो ये मुझे अपनी ये बुक मिल गई है जो कल मैं लेके आया था, जिसका टेस्ट था। तो ये सारी बुक तो ख़राब हो गई थी कल इधर ही, तो मुझे याद नहीं रहा ले जाना, तो इधर ही रह गई थी। अभी इसको असेंबल करता हूँ, ड्रॉ में रख देता। टाइम हो गया था, तो अभी लैब में आ गया। तो एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने के लिए ये पर्चियाँ बना लिए। इस पर हमने पहले सबसे सैंपल लेना है,
तो ये सैंपल लेने के लिए तो सबसे पहले हमने इस पर चिकस पे रखा और टेयर करने के बाद इसमें कैलामाइन डाल के वो 3.75 mg किया है। उसके बाद ये हमने अब लेना है इसमें वाइट पैराफिन, तो उसके लिए तो सबसे पहले फिर से टेयर किया और उसके बाद इसमें पैराफिन डाला है और इसको 21.25 mg तक इसको वेट किया। पहले टिचुरेट हो ये जैसे कि टिचुरेट करना है फैसल कुछ रोड डालो इसमें ऐड करते जाओ आप। कैलामीन क्या कहते हैं हमजा इसे? कैलामीन कैलामाइन आगे लोशन बनाने के ऑइंटमेंट शाबाश। प्रैक्टिकल जब हमारा परफॉर्म हो जाता है सबसे बड़ी मुसीबत ये होती है कि इसको वॉश करना होता है, तो अभी इसको वॉश कर रहा हूँ। इसे तो ऑफ हो गया है तो इसलिए पार्किंग से आके अपनी बाइक निकाल ली है। तो फर्स्ट टाइम हुआ है कि जहाँ से मैंने लगाई थी मोटरसाइकिल वहाँ से ही निकली है, वरना तो अगर मैं इधर लगा के जाता था तो मोटरसाइकिल वहाँ पे खड़ी होती थी, अगर इधर लगाता था तो मोटरसाइकिल इधर खड़ी होती थी। तो खैर जो भी है अभी बस चलते हैं घर और घर पहुँच के मिलते 6.5 hours later. हैं। मैं कब से तो सोया हुआ था, कॉलेज से भी आज में जल्दी छुट्टी हो गई थी, तकरीबन 1:35 पे हुई थी, 2 बजे से पहले ही मैं घर आ गया था। तो आके मैं उसी वक्त सो गया था। तो अभी 5 बज गए हैं, तो अज़ान हुई है तो मामा ने उठाया और बाहर बच्चों ने शोर मचाया हुआ बैट बॉल खेल रहे हैं, तो उसकी आवाज़ से भी उठ गया और कुछ अज़ान की आवाज़ थी, तो तीनों आवाज़ें मिक्सर हो के नींद मेरी पहले ख़त्म हो गई थी, मुझे पहले जाग आ गई थी इतना शोर की वजह से। तो अभी बस उठ गया तो अभी जल्दी से वज़ू कर लेता हूँ, तो क्योंकि मैंने ज़ोहर की नमाज़ भी नहीं पढ़ी तो ज़ोहर भी पढ़नी है, तो जल्दी से वज़ू करके मस्जिद में चलते हैं। नमाज़ मैंने पढ़ ली है तो अभी ज़ोहर की भी कज़ा कर देता हूँ और फिर पढ़ लेता हूँ। और ये 2 बच्चे नमाज़ पढ़ते हुए एक दूसरे को तंग कर रहे थे, एक वो निकल गया, एक वो पीछे खड़ा हुआ। नमाज़ पढ़ के बाहर आया तो ये बच्चे यहाँ पे बैट बॉल खेल रहे हैं, तो कभी बॉल कहीं से आ रही है कभी कहीं से आ रही है, तो अभी ये बॉल पूरा तो सबसे बड़े ब्लॉगर आप ही खेलें और चले। तो यार इनको इधर खेलने तो ये तो वेले लोग हैं, मैं जा रहा हूँ, काम भी होते हैं तो बस जाके अंदर चलते हैं। तो यार मामा ने कहा कि कपड़े चेंज कर लो, ये घर वाले कपड़े पहनो और ये कॉलेज वाले उतार के इनको रखो और फिर सुबह फिर यही पहन के जाना है। तकरीबन हफ्ता हो गया कि मैं बस आता हूँ, कॉलेज वाले कपड़ों में रहता हूँ और फिर सो जाता हूँ, सारा दिन उसी में गुजर जाता है और फिर सुबह नए वाले कपड़े पहन के जाता हूँ। तो ये काम नहीं चलना, किस दिन कुट पड़ जानी है तो अच्छे इज्जत इसी में है। बस अभी चेंज कर ले, तैयार हो के तो यार ये कपड़े पहन लिए, तो ये कपड़े मेरे फेवरेट है क्योंकि हल्के हल्के है, इसमें कुछ भी नहीं होता, ये तकरीबन जितनी बार धुल गए है ना ये तो फील भी नहीं होता कि बंदे ने कपड़े पहने हैं। वैसे भी ब्लू मेरा फेवरेट है, तो ये इसका सूट पहन के मुझे ऐसा लगता है जैसे मैं हीरो हूँ, कोई शाहरुख खान कोई आमिर खान, वो सारे मेरे से छोटी चीज़ें हैं और मैं बहुत बड़ा हीरो हूँ। तो खैर जो भी है यार अभी मैं जा रहा हूँ वो पैकेज करवाना है, मोबाइल में पैकेज ख़त्म हुआ है तो कॉल वगैरह करनी पड़ती है, तो कॉल पैकेज करवा लेते हैं, वैसे भी नेट हमारा चले ही जाता है कभी ना कभी, तो उसके लिए भी चाहिए होता है, तो बस अब पैकेज करवाने चलते हैं। 1800 वाला करना है 1800। हाँ 1200 वाला। A few moments later. अफ्तारी हो गई है तो मस्जिद में अज़ान भी हो गया, तो जल्दी से ये बोतल ख़त्म करके फिर चलते हैं नमाज़ पढ़ने। पढ़ के तो अभी घर आ गया हूँ, तो ये अपनी पेप्सी तो मैं इधर ही छोड़ गया था क्योंकि इसके चक्कर में पड़ते तो फिर जो आखिरी जमात में जाके वो तशहद में जाके मिला वो भी नहीं मिलना था, अलहदा से नमाज़ पढ़नी थी। तो अभी यार सुबह आज मेरा टेस्ट था वो भी हो ही गया था, पर थोड़ा सा ब्लंडर हो गया था उसमें, मैंने किया था उसमें वो ग्रुप्स बना के करना था कुछ सवाल का, तो मैंने बस वैसे ही करके आंस मैंने निकाल दिए थे, आंस सही नहीं आ गए थे, बट मैंने मैथड थोड़ा दूसरा यूज़ किया था इसकी वजह से सर कैंसिल था, पर कोई बात नहीं, तकरीबन 4-5 नंबर कम हो गए, बाकी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हो गया था। तो अभी मैं यहाँ पे ब्लॉग का एंड कर रहा हूँ, ब्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट लाजमी कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना। अल्लाह हाफिज़।